हेलो एवरीवन, आज की तारीख में जब हम ऑप्शन ट्रेडर का डेटा देखते हैं जो सेबी ने पब्लिश किया है, उसमें कहते हैं 10 में से 9 लोग पैसा गवाते हैं। नहीं, 100 में से 93 लोग पैसा गवाते हैं। मतलब 93% लोग पैसा गवाते हैं। 93% लोग पैसा गवाते हैं और इन 93% लोगों ने जो पैसा गवाया पिछले 3 साल में क्यूमुलेटिवली 1,81,000 करोड़ का लॉस किया। बट सर, जब हम आपका पीएनएल देखते हैं तो यहाँ पे हर बार हरा क्यों होता है? और सबसे बड़ा मेरा कंसर्न है कि चार्जेस और टैक्सेस हर बार आपका कम कैसे आता है? और ये तो तब है जब एसटीटी बढ़ चुका है, क्योंकि हाँ। अक्टूबर 1 से एसटीटी बढ़ चुका है और ये अक्टूबर का पीएनएल आप देख रहे हो। आज हम 16 अक्टूबर को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन। तो ये मैजिक कैसे होता है? बिल्कुल, ये मैजिक होता है जब आप ओवर ट्रेड नहीं करते हैं। ये मैजिक तब होता है जब आप चीजों को, स्ट्रैटेजीज को सिंपल रखते हैं। ये मैजिक तब होता है जब आप बहुत सारी चीजें नहीं देखते। ठीक है, जब एक अच्छी रेसिपी बनती है ना, तो अच्छी रेसिपी में इसका मिक्स्ड वेजिटेबल्स का मतलब ये नहीं होता कि 20 वेजिटेबल्स को मिक्स किया जाए। मिक्स्ड एक वेजिटेबल अगर आप खाते हैं, उसमें अगर 2 चीजें भी मिक्स हो, पर वो अच्छे से मिक्स हो, राइट क्वांटम में मिक्स हो, राइट प्रोपोर्शन में मिक्स हो, उसमें सही तरीके से तड़का लगाओ, तो वो सब्जी ज्यादा अच्छी होती है। मतलब पाव भाजी नहीं बनानी है। हाँ, एकदम ऐसा मचल के पाव भाजी नहीं बना देनी उसकी। तो ये है। सो बेसिकली द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, एंड इट इज वेरी एग्जीक्यूटेबल बाय एनीवन। देखिए, मैं जब स्ट्रैटेजी मैंने जब बिल्ड करनी चालू की 3-1 साल पहले, मैंने हर चीज ट्राई करी थी। उससे पहले बैंक निफ्टी का स्ट्रैडल सब कुछ ट्राई किया, और मैंने देखा कि मुझे कितना रिटर्न्स का बना। एक्चुअली ना गलती कहाँ है कि हमारी ना एक्सपेक्टेशन गलत होती है मार्केट से। हम सोचते हैं मार्केट से हम महीने का 10% निकालें, which is not possible. Tell me one person who's taking out 10% from the market consistently. हाँ, 4 दिन 5 दिन, एक आधा महीना 2 महीना पॉसिबल है, पर कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाना उस स्केल पे इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बिल्कुल। तो मुझे समझ आ गया दिस मार्केट इज वेरी रिवॉर्डिंग, बट ये रिवॉर्डिंग उतनी है कि आप महीने का 1.5%, 2.5% ये रेंज में रहोगे तो हैप्पी रहोगे। आपको पैसा मिल भी जाएगा, आपका ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा, और आपके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी न्यूट्रलाइज्ड रहेगी, कम रहेगी। अगर आप सेबी की रिपोर्ट देखें तो वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रॉफिट। Exactly. यानी कि मेरा ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट 35,000 रुपए होना चाहिए था, हाँ, जबकि ये 1,260 रुपए है। वही। तो इतना बड़ा फर्क है। अब वो कैसे है? मैं क्या करता हूं, मैं अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स पे स्ट्रैंगल या फिर आयरन कॉन्ट्रोल करता हूं, बस। उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स पे मैं स्ट्रैंगल करता हूं और एक पर्टिकुलर रेंज मेंटेन करता हूं, 10%, 12%, 8%। वो थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट में कौन सा स्टॉक क्या चल रहा है, कैसा मोमेंटम चल रहा है उसका, पर कोई मिड कैप नहीं, कोई स्मॉल कैप नहीं, कोई लार्ज कैप भी नहीं, ओनली अल्ट्रा लार्ज कैप, सबसे बड़े जायंट्स। तो अगर आप मेरी पोजीशंस देखेंगे तो आप ये देखिए कि अक्टूबर का पुट 1680 इन्फी, ठीक है, ये सारा इन्फी, एसबीआई कार्ड और टीसीएस, ये 3 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं इस टाइम पे, जो अल्ट्रा लार्ज कैप है। ठीक है, इन्फोसिस में अगर आप देखेंगे तो मेरे को तो पहले ही हफ्ते, दूसरे हफ्ते के अंदर कितना जबरदस्त मिला, और मेरा रूल होता है कि जैसे ही वो हाफ हो जाए प्रीमियम, तो आप उसको खा जाओ और पोजीशन को रीएडजस्ट कर लो। ठीक है, अब 4 रुपए 85 पैसे पे मैंने इसको बेचा था, 8,000 बेचे थे। बिल्कुल। अब वो 485 का 229 हो गया, मैंने खरीद लिया और नया पुट बेच दिया। ठीक है, 6 रुपए 23 पैसे का ये पुट था, ये 3 रुपए 7 पैसे हो गया, मैंने बेच दिया। क्यों? क्योंकि इन्फोसिस एक तरफ निकल लिया, और जब वो एक तरफ निकला तो दूसरी तरफ मेरे को प्रॉफिट हो गया। ओके। तो सिंपल मैथ रखा हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब ये मेरी ऑनगोइंग पोजीशंस आप देख लो। ठीक है, यहां मेरा इन्फोसिस में इस वाली पोजीशन पे 72,000 का प्रॉफिट है, इधर 12,000 का लॉस है, पर ये लॉस नहीं है, ये कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1840 का पुट है, यानी कि अगर अक्टूबर महीने में ये 1840 से नीचे नहीं गया, आई एम ओके, आई एम वेरी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज बनाते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो मेरा नेट रियलाइज्ड पीएनएल 68,280, यानी ये पैसे मैं बना चुका हूं, ये जेब में आ चुके हैं, एंड इट इज ऑन अ बेस ऑफ राउंड अबाउट 85 लाख रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यानी मोटा मोटी 70.75% तो मैं कमा चुका हूं अभी महीने में। और अभी कितना कमाना है वो नहीं, ये नहीं है, अभी असली बताता हूं कितना कमाना बाकी है। ओके, ठीक है, ये हो गया, ये देख लिया। अब आते हैं हम कितना कमाना बाकी है। ठीक है, तो ये कितना कमाना बाकी है, ये मेरी ऑनगोइंग पोजीशंस है। ओके, ठीक है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं हुई है। ये इन्फोसिस की ऑनगोइंग पोजीशन है, अभी 42,200 का प्रॉफिट चल रहा है। एज ऑफ नाउ मेरी सारी ऑनगोइंग पोजीशंस में मिला के 55,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ओके। 3 पोजीशंस मेरी ओपन है, इन्फोसिस है, एसबीआई कार्ड है, टीसीएस है। इन्फोसिस में मैं पॉजिटिव हूं, एसबीआई कार्ड में माइल्डली नेगेटिव हूं, और टीसीएस में पॉजिटिव हूं। ठीक है, बिल्कुल। यहां मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना दिख रहा है? यहाँ पे 4 लाख, 3,99,000 का प्रॉफिट आपके आंखों के सामने है। ओके। ठीक है, अभी कितना रियलाइज हुआ है उसमें से? 42। अभी उसको रियलाइज खाया नहीं मैंने, हाँ, चल रहा है, मार्क टू मार्केट जिसे कहते हैं अपन। तो ये 4 लाख आने वाला है, अगर ये पोजीशन सही रही तो 4 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये कितना प्रॉफिट है? 19,000। ठीक है, अब ये माइनस चल रहा है, पर 1:1 भी माइनस नहीं है इस टाइम पे। ये
ऐसा नहीं है कि मैं 1 का प्रॉफिट कर रहा हूं तो 1 का लॉस अभी तक बिल्कुल। वहां पे भी नहीं पहुंची गाड़ी, बिल्कुल ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अपना। और ये कितना प्रॉफिट है? 30,000 30,000। सो उसमें 30,000 20 आ प्लस चुका 20,000 50,000 हो गया, हाँ। उसमें से 20,000 आ भी चुका है, आ भी चुका है। ठीक है। अगर मैं चाहूं तो आज ही पोजीशन स्क्वायर करूं, मेरे 20,000 घर में आ बिल्कुल। जाएंगे, ठीक है। तो 30,000 ये हो गया, हम्म 20,000 ये हो गया मोटा मोटी, तो 50,000 ये हो गया, हाँ और 4 लाख ये हो गया, तो 4.5 लाख हो गया, 4.5 25,000 कम कर दो, 4.25 लाख कर दो, ठीक है। और ओके। अभी तक कितना बना चुका हूं? 70,000 तो बन गया। बन गया, तो मोटा मोटी 5 लाख बनेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर ये रेंजेस हाँ। मेरी सिक्योर हो गई तो। बिल्कुल तो 5 लाख ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 85 लाख, कितना परसेंट रिटर्न हुआ? सर ये तो 10 ऑलमोस्ट 6% रिटर्न हो गया, हाँ। ठीक है, तो बन गया 6% रिटर्न। और एक महीने में ये एक महीने में, अक्टूबर में, सितंबर एंड में ली थी पोजीशन, अक्टूबर एंड में खत्म हो जाएंगे 31 अक्टूबर। तो सर हर महीने 6% बन सकता है क्या इससे? हर महीने 6% होता तो मैं दुबक के बैठ जाता और कहीं बैठ के 100-200 करोड़ 500 करोड़ मैनेज कर रहा होता। नहीं, देखो ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। पर होता क्या, अगर आपके पास 12 महीने हैं तो 12 महीने में 3 से 4 महीने आपका लॉस होगा, 8 महीने 8 से 9 महीने आपका प्रॉफिट होगा। उस 8-9 महीने में आपका कोशिश रहना चाहिए कि आपको एटलीस्ट 30-35% का प्रॉफिट हो जाए, और उस 3 महीने के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए कि 10% का मैक्सिमम आपका कैपिटल का लॉस हो। तो ऐसा अगर आप करोगे तो मोटा मोटी 20-25% आप साल का बना लो। सर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और मेरे को अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली से, मतलब पूरा एक जगह पे कैसे समझ सकता हूँ ऐसे। तो हमारा है ना अपसर्च का कोर्स है, हमने पूरी तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है, 1 घंटे का कोर्स है, करीबन 8 वीडियोस हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस में कौन सी ये स्ट्रेटेजी है और बैक टेस्ट करके टूल्स यूज करके कंप्लीटली ये कोर्स में सिखाया हुआ है। और वो जो कोर्स है वो एक पिज्जा से भी सस्ता है। आपका पिज्जा हट का जो पिज्जा है वो 400-500 रुपए का आता है, पर हमारा कोर्स जो है वो 399 का आता है। तो आप पिज्जा प्रेफर करेंगे या पैसिव इनकम प्रेफर करेंगे, आपकी चॉइस है। सर देखो, अब रिजल्ट देख लिया आपने, एक परसेंटेज भी बता दिया कि आरओआई कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट सर मैं जॉब करता हूँ, मैं बार बार मार्केट्स नहीं देख पाता हूँ, तो आप मेरे को एक बार थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू लेके जा सकते हो कि स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं और कैसे सब चीजें होगी। देखो अब हम जाते हैं, हम स्ट्रेटजी को बिल्ड करते हैं, आपके सामने बिल्ड करेंगे, ठीक है। आज हम 16 तारीख पे बैठे हैं, 31 तारीख की एक्सपायरी है, 15 दिन बचे हैं, गिन के 15 दिन बचे हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या है, बड़ी सिंपल है कि इट इज अल्ट्रा लार्ज कैप, ओके, यानी कि बिग बॉयज, सुपर बिग बॉयज, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्केट कैप में लगा दो, उसी के प्लेयर्स में हम खेलेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टीसीएस फॉर द मोमेंट, ठीक है। टीसीएस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, तो टीसीएस, ठीक है। तो टीसीएस पे आते हैं, कहां चली गई, हाँ आगे, ठीक। तो टीसीएस अभी चल रहा है 4,100 के आसपास। बिल्कुल। अब देखिए टीसीएस जैसी कंपनी पूरे महीने में या 15 दिन के अंदर क्या मोटा मोटी 18-20% मूव कर सकती है, यानी 9% लेफ्ट और 9% राइट पूरे महीने में। मतलब आप समझो कि मैं कह रहा हूं 300-400 रुपए नीचे या 300-400 ऊपर, यानी आज से 3600-3700 रुपए और 4300-4400, मुझे तो नहीं लगता, चांसेस कम है, बहुत ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ गए, अभी 4100 एट द मनी चल रहा है, बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं, हम 4350 को सेल करते हैं। तो हमने सेल कर दिया। अभी आप मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन यहां देख पा रहे हैं, मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन 4500 का सेल है, ओके, क्योंकि मैंने पहले ली थी जब टीसीएस ऑलमोस्ट 4200 था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आराम से बैठेंगे। अभी मेरी नीचे वाली सेल पोजीशन है 3800 पे, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे सेम पोजीशन को सेल करता हूं वापस, ठीक है। तो मैंने दोनों पोजीशंस अब कर ले ली है कि मैंने ऊपर भी एक रेंज बना दी, नीचे भी एक रेंज बना दी। अब इसको डन करते हैं। अब डन करके हम देख रहे हैं नीचे वाली साइड पे मैं 8% प्रोटेक्टेड हूं, ऊपर वाली साइड पे मैं 6.5% प्रोटेक्टेड हूं, ठीक है। मेरा कैपिटल रिक्वायर्ड हो जाएगा 1 लाख रुपीस और मेरा आरओआई आएगा 1.8%, यानी कि 15 दिन में 1.8%, मतलब महीने का कितना, डबल 3.6%, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होगी 88%, यानी देयर इज 12% चांस कि मैं पैसा हारूं एंड 88% चांस कि मैं पैसा जीतूं। और आप ये देखिए 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, जो काफी बड़ा डिविएशन माना जाता है, उसके भी आगे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, और यहां पे भी 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के आगे हमने आपको प्रोटेक्ट किया है। बहुत रेयर, देखो ऐसा नहीं मैं भगवान नहीं हूं, होगा काफी टाइम होगा कि अचानक से मूवमेंट आएगा, बट काफी हद तक हम प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि रेंज हमारी बहुत वाइड होती है। तो 15 दिन में अगर मुझे 1.8% मिलता है तो ठीक है यार, महीने भर में 3.6% हो गया। बट सर इसमें एक चीज से मुझे देख के थोड़ा डर लग रहा है, वो है ये ना हाइपोथेटिकल है। इसका मतलब अनलिमिटेड कब होगा, जब टीसीएस समझो 0 हो जाएगा, उसे अनलिमिटेड कहते हैं। अब क्या टीसीएस 0 होगा, या टीसीएस 10,000 हो जाएगा आज इसी महीने के अंदर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो तब वो लॉस अनलिमिटेड हो जाता है, ओके। क्योंकि देखो इट इज नॉट कि मैं ये कह रहा हूं कि टीसीएस विल बी बिटवीन 3800 एंड 4350 फॉर इट्स लाइफ। मैं कह रहा हूं इट विल बी ओनली टिल 15 डेज। 15 दिन बाद ये मैच खत्म हो जाएगा, अगला मैच चालू होगा। तो इस मैच के अंदर टीसीएस
3800 से 4350 के बीच में रहेगा। इट्स लाइक सेइंग कि इस मैच के अंदर रोहित शर्मा 30 से लेके 90 रन बनाएगा इस मैच में, जिंदगी भर में नहीं, इस मैच में। तो विच इज अ गुड चांस कि चलो ठीक है 30 से 90 के बीच में बनाएगा तो मैं पैसे बना लूंगा। गुड। तो आई डोंट वर्क ऑन प्रॉफिट, आई वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मेरे लिए प्रॉफिट से ज्यादा, अब आप क्या कहोगे अगर मैं इसी पोजीशन को उल्टा कर दूं, हाँ ठीक है, मैं दोनों सेल्स को बाय कर दूं, बिल्कुल। अब आप खुश हो जाओगे, क्यों? क्योंकि अब आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया है और लॉस 1800 रुपए रह गया है। बिल्कुल। पर यहां प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 12%। तो मैं 12% वाला चांस लूंगा या 88% वाला चांस लूंगा? अब अनलिमिटेड को प्रोटेक्ट करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला हम ये कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस लगा लो, जैसे 1:1 है, कोई भी आप रेशियो रखना चाहते हो। क्या होता है जब ये पोजीशंस हम लेते हैं ना तो हमारे को थोड़ा सा विड्थ देना पड़ता है स्टॉक को मूव करने के लिए। ओके। कभी कभी क्या होता है अचानक से एक तरफा मूव आ जाता है, हाँ। बट नेसेसरी नहीं है कि वो आपके पूरे महीने चलेगा, बट थोड़ी देर के लिए ओवरनाइट आया तो देखिए ओवरनाइट ये जो स्टॉक्स है ना, आपने ये क्वेश्चन पूछा, अब इसको बैक टेस्ट करो। हाँ। ओवरनाइट ये स्टॉक्स 3% से ज्यादा गिरते ही नहीं है। रेयर कोई सिनेरियो होता है कि 3% ज्यादा एक साइड का मूव मारता है, मतलब 1 आउट ऑफ 1000 चांस होगा कि ये 3% मारेगा, उस दिन अपना स्टॉप लॉस लो और बाहर जाओ, ठीक है। और अगर उसको प्रोटेक्ट करना है और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करना है तो आयरन कॉन्डोर बना दो, ये स्ट्रैंगल है। आप यहां पे 3800 का पुट बेचा है तो 3700 का पुट खरीद लो, और 4350 का कॉल बेचा है तो 4500 का कॉल खरीद लो, तो अब आपके पास एक प्रोटेक्टेड रेंज हो गई, ठीक है। अब आपको पता है अनलिमिटेड नहीं होगा, स्वीप आउट नहीं होगा, हाँ। ठीक है। अनलिमिटेड वैसे भी नहीं होगा क्योंकि आपके वो क्या कहते हैं मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, मार्जिन्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोजीशन स्क्वायर हो जाएंगी, सब कुछ हो जाता है। ये नंबर कभी हिट नहीं होगा भाई, पॉसिबल ही नहीं, आपका कभी वाइप आउट नहीं होगा कैपिटल इस केस में, ठीक है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये पोजीशन मैं क्रिएट करता हूं और शांति से बैठता हूं, अपने अलर्ट्स लगाता हूं, जैसे ही वो अलर्ट बजता है तो काम खत्म, हम लोग को फिर डिसीजन लेना। और 9 आउट ऑफ 12 मंथ्स अलर्ट बचता ही नहीं, ओके। बचे हुए 3 महीने में बच जाता तो हम पोजीशन काट देते हैं। सर लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी लग रही है, मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसा तड़कता फड़कता चाहिए। हाँ कुछ वैसा चाहिए ना कि कर लगना चाहिए मैं एफएनओ कर रहा हूँ। तो देखो यार वो एक आलिया भट्ट की ऐड आई थी कि तुम्हें मजा चाहिए कि असर चाहिए, विको टर्मरिक की ऐड थी, ठीक है ना। तो वो एक एप्पल खाती है और दांत में से कुछ मतलब ऐसा खून वून नहीं लगता, तो कहती है कि वो विको का बड़ा पेस्ट जो है ना वो टेस्टी नहीं है। तो तुम्हें मजा चाहिए कि असर चाहिए? मेरे को असर, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को मजा करने नहीं आया हूं स्टॉक मार्केट में। मजा करने के लिए मैं कसिनो चला जाऊंगा, वहां पे मजा भी आएगा, बहुत सारे लोग होंगे, रूले खेलूंगा, खाना भी मिलेगा फ्री में, वो सब करूंगा मैं। बट मैं मार्केट में क्यों, मेरा पैसा है भाई, करोड़ों रुपए लगा हुआ है, तो मैं क्यों मस्ती करूंगा? तो आई डोंट यूज मेनी इंडिकेटर्स, ठीक है, आई जस्ट यूज वन इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर भी मैं महीने के स्टार्ट में देखता हूं कि मोमेंटम क्या है स्टॉक में। आई ट्राई टू सी जो मैं स्टॉक ले रहा हूं, जो भी स्टॉक का मैं पोजीशन लेने वाला हूं, उस स्टॉक में इस टाइम पे क्या मोमेंटम है। अगर वो फ्लैट मोमेंटम है तो मेरे लिए परफेक्ट एंट्री होती है। अगर वो वन साइडेड कहीं और जा रहा है, समझो ऊपर जा रहा है, तो मैं कॉल को दूर पुश कर देता हूं, पुट को पास ले लेता हूं। ओके। और अगर मेरे को मोमेंटम नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो पुट को दूर पुश कर देता हूं, कॉल को पास ले लेता हूं। सर ये कौन सा इंडिकेटर है जो मैं जनरली आरएसआई यूज करता हूं। ओके। हाँ सर, इस पूरे बीच में आपने एक वर्ड यूज किया था एडजस्टमेंट्स, तो उसमें आप एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करते हो, और अगर थोड़ा एक साइड मूव आ जाता है तो हम कैसे हमारी पोजीशन चेंज करते हैं? तो देखो एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि आपने एक इनिशियल पोजीशन बनाई, बट यू आर नॉट गॉड, आपने कुछ एस्टिमेट किया था तो मार्केट ऊपर नीचे हो गई, तो उस हिसाब से कभी कोई लेग आपकी डिके ज्यादा कर जाती है। हाँ। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया कि इन्फोसिस ने पुट थोड़ा नीचे वाली साइड पे मूवमेंट किया तो मेरी कॉल साइड जल्दी डिके हो गई, बिल्कुल, ठीक है। तो डिके हो गई तो मैंने वो डिके खा लिया और मैंने उस कॉल को एडजस्ट कर लिया। तो आई एम फॉलोइंग द स्टॉक। अगर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं जो कॉल मैंने बेचा हुआ था उसको रीबाय करके थोड़ा नीचे कर देता हूं, फिर से रीबाय करके नीचे कर देता हूं, तब तक करता हूं जब तक मुझे रियलाइज होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज से नीचे नहीं चला जाए, क्योंकि फिर वाइल्ड मूवमेंट वापस मेरे को स्वीप आउट कर सकती है। बिल्कुल। तो मैं ये बेसिकली काम करता हूं जहां पे मैं एडजस्टमेंट्स करता रहता हूं। कभी कभी एडजस्टमेंट्स इस कारण भी करनी पड़ती है कि अगर वाइल्ड मूवमेंट आ गया तो ना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हाँ। तो या तो मैं कैश इन करूं, मतलब ज्यादा पैसा डाल दूं मार्जिन का, या मैं कोई अपनी पॉजिटिव पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूं ताकि मेरा पोजीशन से पैसा रिलीज हो जाए। तो मैं ये भी काम करता हूं। इसलिए मेरे कभी कभी आपको दिखता होगा कि महीने की मेरी स्ट्रैटेजी महीने की है, पर दिन में कभी एक आधी पोजीशन प्लस कर ली, माइनस कर ली, तो वो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। बट सर तो मुझे कितना कैपिटल अलग रखना पड़ेगा so that I can fulfill this margin requirement? 5 to 10%, 10% तक रखिए, रखना पड़ेगा। मिनिमम 10% आप रखेंगे तो इजी रहता है। सर तो अभी जो आपने ये रेंज की बात करी, तो ये हर स्टॉक के लिए अलग अलग होगी या सबके लिए सेम रेंज में मेंटेन? नहीं, सारे स्टॉक्स को हम ऐसे 9-10% रेंज पे नहीं आते। ये हमने एक स्टडी किया है, हमने कंप्लीट बैक टेस्ट किया है, करीबन 15 स्टॉक्स का 63 मंथ्स का बैक टेस्ट किया है, और उस बैक टेस्ट में हर महीने ओपनिंग प्राइस से लेके हाई कितना मारा, क्लोज कितना मारा, क्या रेंज रही,
कौन से महीने में कितना ब्रीच किया है, और ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड शीट है। इसमें आप जैसे ही पंच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बताएगा आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है और आपको कौन से स्टॉक में कितनी रेंज जनरली बनानी चाहिए ताकि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहे। ये सारी चीजें हमने हमारे अपसर्च के कोर्स में डाली हुई है। और इसमें इतना प्रॉफिट बन जाता है आराम से एक बार में? आराम से बनता है, उससे कहीं ज्यादा बन जाता है। तो एक कैफे लाते के पैसे में आप जो है अपने आप के लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके की पैसिव इनकम अगर आप कमाना चाहते हैं, अगर आप अपने जॉब में हैं और ज्यादा ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो ये करिए। तो ये बहुत बेटर स्ट्रैटेजी है आप सभी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। जैसा कि सर ने दिखाया, चार्जेस से लेके आपका प्रॉफिट कितने अच्छे से मैनेज होता है, और सर ने एक डिटेल्ड शीट के साथ समझाया भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।